नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे अष्टमी और नवमी की। वैसे नवरात्रि को लेकर भक्तों में अष्टमी और नवमी को लेकर दुविधा है कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन किस तरह से है या अलग अलग दिन पर है। तो इस असमंजस को हम दूर करेंगे और फिलहाल अभी जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके मन में अपने संतान को लेकर, उसके जीवन को लेकर चिंता रहती हो तो बृहस्पतिवार को आप जो भी पूजा करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, पीले फूलों से पूजा करिए और पीली वस्तुओं का दान करिए। अगर ऐसा हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार करें और अपने संतान के उन्नति की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। अब पंडित जी से जानते हैं 11 अक्टूबर 2024 यानी शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 11 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:06 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल 11:41 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में क्लैरिटी लेनी है। तो बात कर लेते हैं पंडित जी से, जानते हैं पंडित जी अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का क्या मामला है। जी देखिए, नवरात्रि डेट के हिसाब से या तारीख के हिसाब से नहीं मनाई जाती है। नवरात्रि मनाई जाती है तिथियों के हिसाब से, और अगर आप तिथियों को समझ लें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन तब होता है जब आप सोचते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, उससे कुछ नहीं होगा। आपको देखना होगा पहली तिथि, दूसरी तिथि, डेट नहीं, तिथि। अब इस बार क्या मामला है अष्टमी और नवमी का? देखिए, इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर आरंभ हो रही है। 10 अक्टूबर को 12:30 तक सप्तमी है और 10 अक्टूबर को 12:31 पर अष्टमी शुरू हो जाएगी। अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर शुरू हो जाएगी। यानी 11 तारीख को दोपहर 12 के पहले अष्टमी है और 12 के बाद नवमी है। अब देखिए, 10 तारीख को सप्तमी है और 10 तारीख को दोपहर के बाद अष्टमी भी है, लेकिन सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक साथ नहीं रख सकते। सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मना सकते, ये अशुभ है। इसीलिए 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी तिथि का पालन किया जाएगा। अष्टमी तिथि पर संधि पूजा होती है, यानी जब अष्टमी खत्म हो और नवमी शुरू हो, उस समय में 2.5 घंटे की संधि पूजा होती है। वो आप अष्टमी तिथि की संधि पूजा 11 अक्टूबर को दोपहर में कर सकते हैं।
और नवमी तिथि की पूजा होती है मध्य रात्रि को। तो नवमी तिथि की जो पूजा है वो 11 अक्टूबर की रात में आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में यह होगा कि मैं तो अष्टमी का व्रत रखता हूं, मैं कब व्रत रखूं? सप्तमी अष्टमी वाले 10 अक्टूबर को व्रत मत रखिएगा, अशुभ है ये। आप केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं तो भी आप 11 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे। अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराते हैं तो दोपहर 12 बजे के पहले भोजन कराएंगे। अगर आप नवमी का व्रत रखते हैं तो भी 11 अक्टूबर को रखेंगे, और अगर आप नवमी पर हवन करते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद आप नवमी का हवन कर सकते हैं। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मेष राशि, नौकरी के मामले में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने हमें ये तो समझा दिया कि अष्टमी और नवमी जो है वो इस बार किस तरह से मनानी है। आप हमें बताइए कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या होता है? देखिए, नवरात्रि की हर तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टमी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है, और बहुत सारे लोग जो केवल 2 दिन उपवास रखते हैं वो पहले दिन और 8वें दिन अष्टमी तिथि पर उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का भी प्रावधान है। ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि पर अपने घर में कन्याओं को बुला करके उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करें तो मन चाहे विवाह का वरदान आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर, जैसा आपको पहले बताया, एक संधि पूजा होती है।
अष्टमी और नवमी के बीच वाले समय में अगर आप अष्टमी तिथि पर संधि पूजा करते हैं तो जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, अब बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, सहयोगियों से मतभेद हो सकता है, संतान पक्ष में समस्या आ सकती है, अचानक धन का लाभ हो सकता है, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर किसी का भी कोई सवाल होता है तो वो हमें मेल लिख भेजते हैं और उसका उत्तर हम अपने प्रोग्राम में देते हैं। जानते हैं पंडित जी से इस वक्त किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं, बताइए पंडित जी। आज का पहला प्रश्न अरविंद श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, हरदोई से लिखते हैं, 3 अगस्त 1979 का जन्म है, 11:05 रात को, हरदोई उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि साल 2022 में मेरा पहला विवाह ब्रेक हो चुका है, अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं है, तो मेरा दूसरा विवाह कब होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? अरविंद जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक, महादशा सूर्य की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, अभी नौकरी तो आप अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में पा जाएंगे और ये जो नौकरी आप करेंगे इसमें आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, इसमें आपका स्थान परिवर्तन होगा और आगे के समय में करियर आपका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। लेकिन जहां तक विवाह का प्रश्न है, उसके लिए जो समय दिख रहा है वो अगले साल के मध्य में दिखाई दे रहा है। मई, जून, जुलाई 2025 में आपके विवाह होने की संभावना बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य धारण कर लें, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें,
रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेंगे प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल और आपको भी बता दें कि हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे है। अगर आप चाहें तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब देने की। अब जानते हैं कि कौन है ये दर्शक जिसका सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न आकाश गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं, अपनी बहन सृष्टि गुप्ता के बारे में जानना चाहते हैं। सृष्टि की जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 2004, 9:30 रात को। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, उसके लिए कौन सी संभावनाएं बेहतर हैं? आकाश जी, आपकी बहन की कुंडली के हिसाब से उन्हें बैंक की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अगर वो बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छी नौकरी पा सकती हैं। दूसरे नंबर पे प्रयास करने पर टैक्सेशन या रेवेन्यू के सरकारी क्षेत्र में जा सकती हैं। आपकी बहन का दिमाग बहुत अच्छा है, मेहनत करने की क्षमता भी अच्छी है, लेकिन एकाग्रता बहुत बढ़िया नहीं है। तो आप ऐसा करें कि अपनी बहन जी को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को धारण कर लें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होनी चाहिए और उनकी महिमा क्या है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। आपको पहले बताया कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी ये दोनों अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और अगर हम नवमी तिथि की महिमा की बात करें, नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इनकी पूजा उपासना करने से नवमी तिथि पर अगर आप माता सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां तक कहा जाता है कि नवमी तिथि के दिन अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। नवरात्रि की नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और माता सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि के दिन देवी को शहद अर्पित करना बड़ा अच्छा है। आप चाहें तो सात्विक विभिन्न प्रकार के पकवान भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। और नवमी तिथि पर नवरात्रि का संपूर्ण फल पाने के लिए हवन भी किया जाता है, जो आपको नवमी तिथि पर करना चाहिए। जैसा मैंने आरंभ में ही बताया कि इस बार नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12 के बाद शुरू होगी।
तो अगर आप नवमी का हवन करते हैं तो 11 अक्टूबर को दोपहर के 12 बजे के बाद आप हवन कर सकते हैं। पंडित जी चाहेंगे कि आप हवन के बारे में हमें विस्तार से बताइए कि देवी की कृपा के लिए हवन कैसे करें। देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन किया जाता है। कैसे करेंगे हवन? हवन कुंड में एक लकड़ी जलाइएगा। आम की लकड़ी सबसे बढ़िया होगी, आम के पेड़ की लकड़ी। हवन कुंड में साफ शुद्ध लकड़ी जलाइए। जब लकड़ी जलने लगे तो पहले 5 बार माता का स्मरण करके पहले 5 बार घी डालिए, घी की आहुति दीजिए। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा या ओम दुं दुर्गाय स्वाहा। तो मंत्र पढ़ते जाएं और आहुति देते जाएं। हवन जब समाप्त हो जाए तब भगवती से, माता से कृपा की प्रार्थना करें। और हवन जब भी आप करें, संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके, सबके साथ एक साथ बैठ करके हवन करें तो हवन के परिणाम बड़े शुभ होंगे। जी पंडित जी बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले हल होंगे। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। करियर में विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ये बताइए कि अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की जो परंपरा है, इसका महत्व और इसका नियम क्या है? देखिए, हिंदू धर्म की, हिंदू परंपरा की सबसे खास बात यह है कि हमने ईश्वर को स्त्री का सर्वोच्च स्वरूप दिया है। दुनिया के किसी भी मैथोलॉजी में स्त्रियों को ईश्वर नहीं माना गया है। केवल ये ब्यूटिफिकेशन,
केवल ये खूबसूरती हिंदू धर्म में है। नवरात्रि का जो पर्व है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि देखिए, शास्त्र कहता है, नियम कहता है कि नवरात्रि में हर दिन पूरे 9 दिन कन्याओं की पूजा होनी चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर लोग ऐसा व्यस्तता या जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते। लेकिन अष्टमी को और नवमी को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। सुभद्रा, कल्याणी, शांभवी, गौरी, यानी अलग अलग उम्र में कन्या के अंदर देवी का अलग स्वरूप आ जाता है। अब आप अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को करें, अष्टमी को करेंगे दोपहर 12 बजे के पहले 11 अक्टूबर को, नवमी को करेंगे दोपहर 12 बजे के बाद 11 अक्टूबर को। कन्या को प्रेम से अपने घर बुलाएं, ऊंचे आसन पर बैठाकर उनके चरण धुलाएं, उनकी आरती करें, उन्हें चुनरी पहनाएं और उन्हें सात्विक भोजन कराएं। इसके बाद उनको उपहार और दक्षिणा देकर उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें। आप सरल तरीके से अपने घर में कन्या पूजन करें। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में पैसा नहीं रहता, मुझे धन का हमेशा अभाव रहता है, ऐसे तमाम लोग अगर 8-9 कन्या नहीं भी बुला पाते, एक किसी बालिका को, एक किसी कन्या को अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करके आशीर्वाद लें। जब कन्या के रूप में देवी का चरण आपके घर में पड़ेगा तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है। दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है हमारे एक और दर्शक का सवाल लेने का। आपको भी बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, अपनी परेशानियां साझा कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उनका हल हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएं। जानते हैं पंडित जी से किस दर्शक का सवाल लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न प्रमिला यादव जी ने हमें लिखा है, छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। अपनी पुत्री मान्यता यादव के बारे में जानना चाहती हैं। मान्यता की जन्म तारीख है 23 मार्च 2003, 2 बजे मध्यरात्रि में, बलिया उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी को स्वास्थ्य में हमेशा समस्या लगी रहती है, हालांकि उसकी जांच कराने पर रिपोर्ट में कुछ भी निगेटिव नहीं आता है और बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। क्या उपाय करें? दूसरा ये कह रही हैं कि मेरी बेटी मेडिकल के लिए नीट की तैयारी कर रही है। क्या मेरी बेटी को नीट में सफलता मिलेगी? प्रमिला जी, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार उसको एंजाइटी की और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और बुध की वजह से एलर्जी की समस्या, कोल्ड कफ की या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम दिख रही है। आपने लिखा है कि मोती पहना हुआ है इसने, तो आप इसको एक मूंगा भी पहना दीजिए। लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः इनको मूंगा पहना दें। और दूसरे नंबर पर अगले साल ये बिल्कुल नीट क्वालिफाई कर सकती हैं। मेडिकल में जाने के या मेडिकल जैसे क्षेत्र में जाने के योग इनके कुंडली में बनते हैं। आप अपनी बेटी को एक मूंगा पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव की रोशनी में 2-4-5 मिनट रोज सुबह खड़ी रहें, तो इनको लाभ होगा। और अब हमारे आखिरी दर्शक का सवाल लेंगे हम। जानेंगे कौन है ये, इनकी समस्या क्या है, क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न आलोक राज जी ने हमें लिखा है। पटना से अपने भांजे के बारे में पूछना चाहते हैं। इनके भांजे की डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 2016, 12:05 दोपहर में, पटना। ये पूछ रहे हैं कि मेरे भांजे की शिक्षा कैसी होगी, करियर कैसा होगा, किस क्षेत्र में इसे ले जाना बेहतर होगा। आलोक जी, आपके भांजे की कुंडली के हिसाब से आप इसको टेक्निकल फील्ड में इंजीनियरिंग की तरफ ले जाइए, पहली संभावना यही है। और दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि आप अपने भांजे को इंजीनियरिंग के अलावा कानून के क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं। जब तक ये 12 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक इनको सर में चोट न लगे, साइकिल से या खेलते समय कोई दुर्घटना ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। 12 वर्ष के बाद स्थितियां ठीक हैं। फिलहाल आप अपने भांजे को एक तांबे का सिक्का छेद वाला लाल धागे में डाल करके इनके गले में पहना दीजिए और दूसरे नंबर पर इनके नाम से इनकी माता जी रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत
बेहतर होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 11 अक्टूबर को होता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 11 अक्टूबर को है, उन तमाम लोगों को हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर ठीक बना रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात करेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोग किस दिन व्रत का समापन करेंगे? बताइए पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि नवरात्रि का जो लोग व्रत रख रहे हैं इस बार, वो लोग किस दिन व्रत का समापन करेंगे, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है। देखिए, जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा है वो दशमी यानी 12 अक्टूबर को व्रत का पारायण करेंगे, व्रत समाप्त करेंगे। जिन लोगों ने अष्टमी तिथि का व्रत रखा है वो लोग भी इस बार 12 अक्टूबर को पारायण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे तो 11 अक्टूबर को दोपहर में अष्टमी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप 11 अक्टूबर को अगर अष्टमी का व्रत रखते हैं पूरे दिन भर रात भर, तो आप भी 12 अक्टूबर को इसका पारायण कर सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं 11 अक्टूबर का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 11 अक्टूबर शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में एक बार दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा होगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम प्रोग्राम के अंत में किसी एक राशि के बारे में बात करते हैं, तो पंडित जी से जानते हैं कि आज किस राशि के बारे में पंडित जी बात करेंगे और क्या खास बातें बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा कैसे करें जिससे उन्हें पूजा में लाभ हो। आज की गुड लक राशि है कन्या राशि। आप अपनी पूजा में सुगंध का खूब प्रयोग करें। धूप बत्ती जलाएं, कपूर जलाएं, लोबान जलाएं। जितना सुगंध का प्रयोग करेंगे पूजा में उतना ही मन आपका ज्यादा लगेगा। बात करते हैं आज के महा उपाय की। ये एक ऐसा उपाय होता है जो आपकी जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप अचानक किसी बड़ी समस्या में फंस गए हैं तो क्या करें। पूजा स्थान पर मां दुर्गा का चित्र स्थापित कर लें और रोज शाम को उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करें। रोज शाम को अगर आप
दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करें तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को समाप्त कर पाएंगे। ये उपाय आप कभी भी शुरू करें और लंबे समय तक करते रहें। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और साथ ही वक्त है पंडित जी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।